सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एक और नई वीडियो के अंदर। सो मेरे प्रियो, पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना और जो सीखा और जो सुना कि स्वर्गदूत एंजल्स कौन होते हैं और उनकी बाइबल के अंदर क्या क्या भूमिका है और वो किन किन कार्यों में परमेश्वर ने उनको लगाया हुआ है। आज के हम इस बाइबल अध्ययन के अंदर कुछ और बड़े रहस्यों पर खुलासा करेंगे और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सो मेरे प्रियो, पहला जो पॉइंट है वो है, क्या मनुष्य स्वर्गदूतों से मिल सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि कई बार मनुष्यों ने स्वर्गदूतों से मुलाकात की और स्वर्गदूतों ने मनुष्यों से मुलाकात की और उन्हें परमेश्वर का संदेश दिया। लेकिन क्या आज के समय में भी ऐसा होता है? तो बाइबल हम इस प्रकार कहती है, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसका 2 वचन, अतिथि सत्कार करना मत भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में परमेश्वर का स्वागत और उसकी सेवा करती है। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका 1 और 3 वचन, अब्राहम ने 3 स्वर्गदूतों का स्वागत किया, उनकी सेवा टहल की, जिसमें से एक स्वयं परमेश्वर था। इसका अर्थ ये है कि कभी कभी स्वर्गदूत मनुष्यों के रूप में हमारे बीच में होते हैं और हमारे को ये पता नहीं होता और ये पता नहीं चलता कि ये इंसान है या जिस स्वर्गदूत है। मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट, आत्मिक युद्ध में स्वर्गदूतों की भूमिका। बाइबल ना केवल संदेशवाहक होते हैं बल्कि वे आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअली फाइवर्स में भी शामिल होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक निरंतर आत्मिक युद्ध चल रहा है और स्वर्गदूत इसमें युद्ध में विश्वासियों की मदद करते हैं। जब हम मिकाईल और शैतान की लड़ाई को देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्जन 7 to 9, स्वर्ग में युद्ध हुआ। माइकल और उसके दूतों ने अजगर शैतान से युद्ध किया, लेकिन शैतान हार गया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब हम दानियल को देखते हैं, दानियल की प्रार्थना का उत्तर रोकने की कोशिश की गई शैतान के द्वारा। दानियल 10 उसकी 12 और 13 वचन इस प्रकार से हमें बयान करती है कि दानियल की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए जब एक स्वर्गदूत भेजा गया, तब उसे 21 दिनों तक एक दुष्ट आत्मा ने रोक रखा। फिर प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने आकर उसकी क्या की, मदद की, उसकी हेल्प की। मेरे प्रियो, ये दिखाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक युद्ध में दुनिया में लड़ाई चल रही होती है। लिसन टू मी, मुझे बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए। तीसरा पॉइंट, शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूत, फॉल्स एंजल, यानी कि झूठे एंजल्स। हम स्वर्गदूतों को के प्रति वफादार नहीं रहा। बाइबल बताती है कि कुछ स्वर्गदूतों ने शैतान को का साथ दिया और परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया। शैतान का पतन। माय बलिवर्स, यशाया चैप्टर 14 एंड वर्जन 12 और 15 वचन इस प्रकार से हमें ये बयान करता है क्लियरली कि लूसीफर शैतान ने परमेश्वर के समान भरने की कोशिश की कि इसीलिए उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। लूक चैप्टर 10 वर्जन
18 इस प्रकार से हमें क्लियरली कहता है कि यीशु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की नहीं आई स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। गिरे हुए स्वर्गदूतों का कार्य। माय डियर बिलीवर्स, जब मनुष्य को धोखा देते हैं, दूसरा क्रंथिया 11, 14 और 15 वचन, जो झूठी शिक्षा फैलाते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4 उसका 1 वचन, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आत्मिक युद्ध छेड़ते हैं, उस योग 6 उसकी 12। इसलिए हमें आत्मिक रूप से जागरूक, आत्मिक रूप में एक्टिवेट और सतर्क और अलर्ट रहना होगा। क्या आज भी स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं? सो मेरे प्रियो, हाँ, ये सही है, आज के समय में भी परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत आज भी परमेश्वर की ओर से हमारी सहायता के लिए भेजे जाते हैं। स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। भजन संहिता 34 उसका 7 वचन, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर और छावनी किए हुए उद्धारकर्ता उनकी रक्षा करता है। मत्ती 18 उसका 10 वचन, इन छोटे लोगों ने स्वर्गदूत को स्वर्ग में सदा मेरे पिता का सन्मुख देखते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत परमेश्वर की योजना में हमारी मदद करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 12 उसका 17 वचन, पतरस को जेल से छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आया। उत्पत्ति की किताब में लिखा 24:7, अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सेवक का सही मार्ग दिखा। इसका मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के करीब होंगे तो स्वर्गदूत हमारी रक्षा और हमें मार्गदर्शन देने के लिए आएंगे। हमें स्वर्गदूतों को अपनी ज़िंदगी में बुलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? डेट इज़ फर्स्ट पॉइंट, हमारी प्रार्थना आत्मिक संसार में भभा डालनी चाहिए, आत्मिक संसार को हिलानी चाहिए। डेट इज़ पॉइंट ऑफ 2, हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत दिया हुआ है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तीसरा, हमें आत्मिक रूप से जागरूक रहना चाहिए ताकि हम शैतान का सामना कर सकें और हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहिए ताकि हम स्वर्गदूतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुसार हमें चलना होगा। क्या आप अनुभव हैं? क्या आपने कभी स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस किया है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टीचिंग को शेयर करें। खुदा का रूह आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे इसे ही टॉपिक के साथ इसके नेक्स्ट भाग के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर। खुदा तब तक आपको आशीषित करे।